हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि नीव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो हमने भी HP टैट में मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स का ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। HP टैट मेडिकल में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। अगर आप भी हमारे टैट के बैच में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल कीजिए और अपनी क्लास जो है वो बुक करवाइए। तो चलिए चलते हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ। आज ये हमारी केमिस्ट्री की 12th क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे कंबस्शन एंड फ्लेम के बारे में कि कंबस्शन क्या होता है और फ्लेम क्या होती है। तो सबसे पहले बात आती है कंबस्शन की। व्हाट इज़ कंबस्शन? आपको पता है कंबस्शन का मतलब होता है जलना। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो बर्न करता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कंबस्शन। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बर्निंग में जो है वो ऑक्सीजन बहुत हेल्प करती है। ऑक्सीजन बर्निंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस जो है वो खुद बर्न नहीं करती, लेकिन जो सब्सटेंस बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करते हैं। तो व्हाट इज कंबस्शन? अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट। ठीक है, तो कंबस्शन क्या है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस बर्न in the presence of oxygen or react with oxygen to produce a large amount of heat and light is called as a combustion। ठीक है, तो कंबस्शन किसका होता है? कंबस्शन होता है फ्यूल का। किसका होता है? फ्यूल का। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो जलते हैं, कंबस्शन करते हैं और हमें हीट एंड लाइट देते हैं। उनको हम फ्यूल भी बोलते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, उनको हम फ्यूल भी बोलते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका LPG है, घरों में आप LPG गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपका फ्यूल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपका कोल है वो जलता है। ठीक है, आपके डिफरेंट ऑयल्स हैं, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल, दैट आर ऑल आर फ्यूल्स एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कंबस्शन के लिए जो है वो कोई फ्यूल या कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो बर्न करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे। और मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन जो है वो खुद नहीं जलती है, इट ओनली हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर इन विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर और स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जो है वो बर्न करना स्टार्ट करता है वो उसका हो गया इग्निशन टेम्परेचर। तो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मैच स्टिक लिया आपने, ठीक है, माचिस जिसको बोलते हैं, वो आपने पेपर स्टार्ट कर दिया उसके साथ बर्न करना। ठीक है, और आपने फिर मैच स्टिक ली और एक लकड़ी का थैला जैसा लिया, वुड ली और उसको स्टार्ट कर दिया जलाना। तो आप देखेंगे कि जो पेपर है वो मैच स्टिक लगाने से एकदम से जल उठेगा, लेकिन वुड जो है वो एकदम से नहीं जलेगी, वो पहले धीरे धीरे गर्म होगी। हमें पता नहीं कितनी हंड्रेड्स ऑफ मैच स्टिक लग जाएंगी उसको जलाने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो है, क्योंकि वो जल्दी जो है वो एक मैच स्टिक लगने से ही जल उठा। लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, उसको ज्यादा हीट चाहिए तब वो जो है वो बर्न होना स्टार्ट होती है। तो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस जो है वो बर्न करना स्टार्ट करता है। द लोएस्ट टेम्परेचर इन विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और अलग अलग सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आगे है आपका मैचस्टिक हेड। बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जो मैचस्टिक हेड है वो किससे बना होता है। ठीक है, तो आप घरों में मैचस्टिक जलाते हैं तो वो छोटी सी तीली होती है, उसके आगे रेडिश ब्राउन कलर सा कुछ लगा होता है, तो वो होता है मैचस्टिक हेड। वो किसका बना होता है?
वो बना होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट। किसका बना होता है मैचस्टिक हेड? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में जो था वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस भी लगाया होता था उन्होंने हेड पे, और थोड़ा सा ग्लू वगैरह भी लगाया होता था, स्टार्च जिसको बोलते हैं। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था वो बहुत डेंजरस होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है, ठीक है। पता है आपको, अगर आपने मेटल्स नॉन मेटल्स ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है जो फॉस्फोरस है वो ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे ही जल उठती है। आप ऐसे रखो उसको रूम में, वो जलना स्टार्ट कर देगी, तो हम उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो पहले के टाइम में जो मैचस्टिक हेड थे वो बने होते थे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट प्लस वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, और साथ में स्टार्च लगा होता था हेड पे। लेकिन आज के टाइम में मैंने बताया आपको कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्न करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो सेफ्टी के लिए आज के टाइम में मैचस्टिक हेड बने होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट। ये आपने याद रखना है कि मैचस्टिक हेड बने होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। और जो रबिंग सरफेस होता है जहाँ पे हम मैचस्टिक को रब करते हैं वो बनता है पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। जहाँ पे हम रब करते हैं मैचस्टिक को वो वहाँ पे हम लगाते हैं पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। जब हम उसको रब करते हैं तो रेड फॉस्फोरस जो है वो पोटाशियम क्लोरेट को जो है वो हीट प्रदान करता है और इसमें हीट आ जाती है, और ये हीट इसको ट्रांसफर कर देता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, और जो है वो मैचस्टिक जो है वो जल उठती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है टेट के एग्जाम में कि मैचस्टिक हेड जो है वो किसके बने होते हैं, और अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो वाइट फॉस्फोरस को रिप्लेस कर दिया है रेड फॉस्फोरस से, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो है वो वेरी डेंजरस है जलने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस नाम बता रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो जलते हैं और जलने के साथ जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और उन सब्सटेंसेस का जो है वो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, उन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर लो होंगे तभी वो जल्दी जो है वो जलना स्टार्ट करेंगे और क्या करते हैं, एंड कैच फायर विद फ्लेम। तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दे बर्न विद फ्लेम। किसके साथ बर्न करते हैं? वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। जैसे हम घरों में एलपीजी जलाते हैं तो क्या है, उसकी फ्लेम बनती है और उसके ऊपर हम खाना जलाते हैं, बनाते हैं, सॉरी, ठीक है, वुड है, घरों में चूल्हे में आग जलाते हैं तो आग भी एक फ्लेम की तरह जो है वो जलती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो कैच करते हैं फायर विद फ्लेम, फ्लेम में जलते हैं वो, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, ये सारे क्या हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस जो फ्लेम के साथ जलेंगे। दूसरे हैं आपके नॉन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। नॉन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो फ्लेम के साथ नहीं जलते, नॉन इन्फ्लामेबल नाम बता रहा है, जिनमें फ्लेम नहीं होगी। जैसे आपने कुछ सब्सटेंसेस देखे होंगे जिनको आप जितनी मर्जी हीट लगा दो वो फ्लेम उनमें नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है आपका ग्लास, ग्लास को आप हीट करेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आपका हाथ उससे जल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा, वो सिर्फ गर्म ही होगा, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। जैसे आपका स्टील है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा लेकिन फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। तो नॉन इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो फ्लेम के साथ नहीं जलते, वो ही गर्म तो हो जाते हैं लेकिन उनमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। आगे है हाउ वी कंट्रोल फायर। फायर लग जाती है, कहीं आग लग जाती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हम वाटर से उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अगर लकड़ी में कहीं आग लगी है या पेपर में कहीं आग लगी है तो हम उसको वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, हमारी तारें वगैरह, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या वहाँ हम पानी फेंक सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ हमें क्या लगेगा, करंट लगेगा। या जैसे कहीं पेट्रोल पंप में जहाँ केरोसिन ऑयल हो या पेट्रोल हो वहाँ पे
आग लगे तो हम पानी फेंक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है और ऊपर आ जाता है, वो पानी नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर ही तैरता रहेगा और वो आग बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। तो जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और ऑयल्स जैसे आपके पेट्रोल हैं, केरोसिन ऑयल है, कोई भी ऑयल है, वहाँ आग लगती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहाँ वाटर का यूज़ नहीं होता है, वाटर का यूज़ सिर्फ वहाँ होता है जहाँ वुड में या पेपर में आग लगी हो, ठीक है। जहाँ आपके ऑयल्स हैं जैसे पेट्रोल पंप वगैरह जो होते हैं वो ऑयल वहाँ पे होता है, या आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी होती है और जहाँ आग लगी हो आग के ऊपर वो एक ब्लैंकेट सा बना देती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जो आग लगी हो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन जो आग लगी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपना ब्लैंकेट बना देती है, इसको ढक देती है आग को, और उस आग को जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उससे मिलने नहीं देती, उससे रिएक्ट नहीं होने देती और आग जो है वो आगे नहीं बढ़ती और धीरे 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 जो है वो खत्म हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन करें कि कहीं ऑयल में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगे तो हम क्या यूज़ करेंगे कंट्रोल करने के लिए फायर? तो हम यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंबस्शन, कि कंबस्शन किस तरह से होता है। आपको पता है कोई चीज़ें जो हैं जैसे घरों में आप दिवाली में पटाखे जलाते हैं एकदम से जल जाते हैं, केवल फॉरेस्ट फायर होती है, वो किस तरह से होती है। तो इस तरह कंबस्शन जो है वो कोई एक फिनोमिना नहीं है, कंबस्शन होता तो जलना है लेकिन जलने की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले देखिए हम रैपिड कंबस्शन। रैपिड क्या मतलब होता है? रैपिड आपको पता है जो एकदम से हो जाए, ठीक है, रैपिड होता है एकदम से होना। तो रैपिड कंबस्शन क्या होता है कि मान लो आपने एकदम से मैच स्टिक लगाई और आग शुरू हो गई, ठीक है। जैसे आप एलपीजी स्टोव है, आप स्ट्राइकर लगाते हैं आग लग जाती है, या आपके अल्कोहल वगैरह हैं, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है, जरा सी आपने मैस्टिक लगा दी और वहाँ आग लग गई। तो रैपिड सब्सटेंसेस वो होते हैं वो एकदम से जो है वो हीट लगने से रैपिडली जो है वो जल उठते हैं, वो होते हैं रैपिड कंबस्शन, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, एलपीजी एंड केरोसिन ऑयल, ठीक है। ये रैपिड कंबस्शन करते हैं आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो एकदम से जल उठते हैं, वो क्या करते हैं? रैपिड कंबस्शन। जैसे आप घरों में एलपीजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है आपको पता है? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप धीरे धीरे और लगातार। स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ अपने आप धीरे धीरे और लगातार। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है? ऑफ इट्स ओन, ऐसा कंबस्शन जो अपने आप हो धीरे धीरे, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, बाई स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, बाई स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो आपका स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या हुआ? ऐसा कंबस्शन जो अपने आप होता है, ऐसा कंबस्शन जो अपने आप होता है, आपने कोई हीट नहीं दी। जैसे आपने एलपीजी जलाई घर में तो आपने उसको मैस्टिक से जलाया या स्ट्राइकर से जलाया, तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो है जो अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, ठीक है, एक्सटर्नल हीट आप नहीं देते, वो अपने आप शुरू हो जाता है बाई स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, और उसमें सब्सटेंस की जो है वो स्लो ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे धीरे हो जाती है, वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले, वाइट फॉस्फोरस, आपको पता है फॉस्फोरस जो नॉन मेटल है वो क्या होती है? वो रूम टेम्परेचर पे ही जो है वो आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, आपको देना ही नहीं पड़ेगा उसको हीट, आपको लाइट देनी नहीं पड़ेगी और वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाएगी। तो वो एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। अगर आपने व्हाइट फॉस्फोरस को रूम में रखा है तो वो जलना स्टार्ट कर देगा अपने आप ही, रूम टेम्परेचर ही उसको प्रोवाइड कर देगा हीट जलने के लिए। तो वो पता है आपको कि वो अपने आप हो रहा है धीरे धीरे, और स्लो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी फॉस्फोरस की, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे हमारा एग्जांपल फॉरेस्ट फायर, आपको पता है गर्मियों में जंगलों में आग लगती है तो जो बिजली चमकती है, ठीक है, या सन की हीट है तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर देती है कि जो फॉरेस्ट में सूखे पत्ते और झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें खुद आग लग जाती है गर्मियों में, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर भी किसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है एक स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। नेक्स्ट है कोल माइंस, ठीक है, जैसे कोयला खदानें होती हैं वहाँ भी आग लग जाती है अपने आप, क्योंकि जो कोल है जब उस पर बहुत हीट पड़ती है सन की, ठीक है, तो वो अपने आप ही जो है वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो कंबस्शन हुआ जिसमें हमने कोई एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी सब्सटेंस को जलने के लिए, और वो अपने आप ही जलना जो है वो स्टार्ट हो गया बाय स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट फास्फोरस फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो जैसे आपसे यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि जैसे 4 ऑप्शंस दे दी कि फॉरेस्ट फायर जो है वो कौन सा कंबस्शन है, रैपिड कंबस्शन है या स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन है। तो अगर आपको 3 फिनोमिने पता होंगे तो आप जो एग्जाम्पल होंगे उनको ध्यान से पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कंबस्शन है, ठीक है। रैपिड कंबस्शन जो एकदम से हो जाए जब हम हीट प्रोवाइड करें, जैसे हमारे आम एग्जाम्पल हैं एलपीजी, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जो अपने आप होता है, हम हीट प्रोवाइड नहीं करते, और स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस की जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही या नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सन एनर्जी से हो जाती है। हम कोई एक्सटर्नल उसको मैस्टिक से या किसी चीज़ से आग नहीं लगाते। थर्ड है हमारा एक्सप्लोजिव कंबस्शन, नाम बता रहा है जिसमें एक्सप्लोजन होगा, जैसे बॉम्ब वगैरह है, आप दिवाली पे घर में बॉम्ब को आग लगाते हैं जरा सी और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट में बहुत फास्ट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलती है और बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है। तो एक्सप्लोसिव कंबस्शन वो होता है जो वेरी फास्ट हो, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और साउंड निकले, वो होता है एक्सप्लोसिव कंबस्शन। तो ये हैं तीन टाइप के कंबस्शन, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेम, कि फ्लेम क्या होती है। हमने कहा जो सब्सटेंस हैं वो एक फ्लेम के साथ जलते हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस वेपोराइज करते हैं बर्निंग में वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, ठीक है। आपको पता है, आपने देखी है फ्लेम क्या होती है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस वेपोराइज करते हैं वो एज अ फ्लेम जो है वो बर्न करते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेम है उसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो फ्लेम के पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो हॉट होता है, कौन सा कोल्ड होता है, गोल्डस्मिथ कौन सा पार्ट ऑफ फ्लेम जो है वो यूज़ करते हैं। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्लेम से, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लेम पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फेज में। अब पढ़ते हैं हम फ्लेम के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल जो है वो टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो सब्सटेंस जलते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल, कोई भी फ्यूल है वो फ्लेम दे के जलता है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे है एक वैक्स कैंडल, ठीक है। क्या है? एक वैक्स कैंडल, ठीक है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं जब लाइट ऑफ होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेके हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। तो देखना आपने यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है और मैंने 3 जोन्स जो है वो फ्लेम की ड्रॉ की हैं। ये एक जोन है, ये दूसरी है, ये थर्ड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट, जो हमारी सबसे इनर है, आपको पता है, देखने से पता चल रहा है, ये आउटर मोस्ट होगी, ये मिडल होगी और ये इनर मोस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये है इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, अंदर वाली जो सबसे है वो है इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, और ये होगी ब्लैक इन कलर। कैसी होगी ये? ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक क्यों होगी? क्योंकि ये वाली जोन जो है वो जलेगी नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे अनबर्न्ड वैक्स पेपर, ठीक है। जो वैक्स है यहाँ पे, कैंडल है जो नहीं जल रही है, ठीक है, उसके वेपर होंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जोन होगी ब्लैक इन कलर। और ये होगी कोल्डेस्ट जोन। कोल्डेस्ट जोन का मतलब है कोल्ड होगी। कोल्डेस्ट का मतलब नहीं कि बर्फ की तरह ठंडी होगी। कोल्डेस्ट जोन का मतलब है कि ये जो 3 जोन हैं इनमें सबसे कोल्ड जो है वो ये इनर मोस्ट जोन है, ठीक है। तो इनर मोस्ट जोन के मैं बारे में आपको बता दूं, इनर मोस्ट जोन होगी ब्लैक इन कलर। वाई दिस जोन इज ब्लैक इन कलर? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होंगे अनबर्न्ड वैक्स पेपर। और ये कोल्डेस्ट जोन होगी, कोल्ड होगी तीनों जोन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनबर्न्ड, नाम बता रहे हैं कि अनबर्न्ड है, मतलब यहाँ पे जो वैक्स है वो जल नहीं रही है, तो इसके कारण ये जो है वो कोल्डेस्ट जोन है। ये है इनर मोस्ट जोन के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी आ गई यहाँ पे मिडल जोन, दिस इज आर मिडल जोन, ठीक है। ये ब्राइट होगी कलर में, ब्राइट का मतलब चमकीली होगी कलर में, ठीक है। ये मॉडरेट हॉट होगी, ठीक है। ये कोल्ड है सबसे, तो जो मिडल वाली है वो मॉडरेट हॉट होगी, ठीक है। और ये ल्यूमिनस पार्ट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम। जो हमारी मिडल जोन है वो है ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम। इसका मतलब है कि जो ये मिडल जोन है ये जलेगी, ठीक है। हमने देखा कि इंनरमोस्ट जोन को हमने ब्लैक बोला, क्यों, क्योंकि वो नहीं जलती, वो कोल्ड है ड्यू टू अनबर्न्ड वैक्स वेपर। लेकिन जो हमारी मिडल जोन है ये वाली, ये ब्राइट होगी, दिस जोन, दिस इज मिडल जोन, और ये ब्राइट होगी कलर में, ठीक है, ब्राइट होगी ये कलर में। क्यों, क्योंकि दिस इज द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये ल्यूमिनस पार्ट है क्योंकि ये जल रहा है, जो जलेगा फ्लेम में वो मिडल पार्ट ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगी, ब्राइट इन कलर, ठीक है। और ये होगी मॉडरेट हॉट, ठीक है। अगर ये सबसे ज्यादा ठंडी है तो ये मॉडरेट होगी, और आउटर मोस्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये सबसे ज्यादा जो है वो गर्म होगी। अब हम चलते हैं अपनी आउटर मोस्ट जोन की तरफ, जो पार्ट है फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। ये कैसी होगी कलर में, दिस इज ब्लू इन कलर, कैसी होगी कलर में, ब्लू। आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लैक कलर कौन सी जोन का है, ब्राइट कलर कौन सी जोन का है, ब्लू कलर कौन सी जोन का है। तो सबसे पहले तो आपने कलर याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें जो आउटर जोन है उसका ब्लू कलर है, और इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो हॉटेस्ट पार्ट कौन हुआ फ्लेम का, आपका आउटर जोन जो ब्लू कलर में है, ये हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म है ये, ठीक है। और ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है, सबसे गर्म है लेकिन नॉन ल्यूमिनस है, ये जलता नहीं है, ठीक है। जलता कौन है, आपका मिडल जोन जलती है, ये है ल्यूमिनस जोन, ये ब्राइट है। और जो आउटर जोन है वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। नॉन ल्यूमिनस पार्ट का मतलब हुआ कि ये खुद नहीं जलती है, ये वाली जोन जो आउटर मोस्ट जोन है ये नहीं जलती है खुद। ये जो मिडल जोन है इसकी लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट करती है, खुद ये नहीं जलती है, ठीक है। तो आपसे पूछें विच इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो दैट इज योर आउटर जोन, एंड विच इज ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, दैट इज योर मिडल जोन। क्योंकि जो ये नॉन ल्यूमिनस है आउटर जोन, ये मिडल जोन जो ल्यूमिनस है उसकी लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये हॉटेस्ट पार्ट है। हॉटेस्ट पार्ट मतलब जो सबसे गर्म है वो आउटर जोन है, और जो सबसे ठंडी है वो आपकी इनर मोस्ट जोन है, ठीक है। और जो मिडल वाली है वो मॉडरेट है, और कौन सी ल्यूमिनस है, वो आपकी मिडल जोन है, नॉन ल्यूमिनस आपकी आउटर मोस्ट जोन है। और जो आपकी ये इनर मोस्ट कोल्ड जोन है जो ब्लैक इन कलर है, वो भी नहीं जलती है क्योंकि अनबर्न्ड वैक्स पेपर वही होते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लेम के। अब मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है डायग्राम से, आपने ज़रूर याद रखना है, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आपने इसकी पिक्चर बना लेनी और इसको एज इट इज़ ही याद कर लेना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक तो जोन्स पूछी जाती हैं, कलर पूछा जाता है, ल्यूमिनस पार्ट पूछा जाता है फ्लेम का, और पूछा जाता है कि गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार, आपको पता है वो पाइप लेते हैं एक, उससे ब्लो करते रहते हैं, ब्लो पाइप बोलते हैं उसको, जब वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उससे जो है वो फ्लो करते रहते हैं, उनके पास पाइप होती है, ऐसे फ्लेम होती है, और वो गोल्ड पिघलाते रहते हैं उस ब्लो पाइप से। तो वो कौन सी जो है वो जोन इस्तेमाल करते हैं फ्लेम की, तो वो इस्तेमाल करते हैं आउटर जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी जो है वो फ्लेम का पार्ट यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं आउटर जोन। क्यों, क्योंकि दैट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन, वही यूज़ करने से उनको फ़ायदा होगा, वही पिघला पाएगी जो सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तो सबसे ज़्यादा गर्म है हमारी आउटर जोन, तो गोल्ड स्मिथ जो है वो आउटर जोन पार्ट जो है वो फ्लेम का यूज़ करते हैं। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। तो फ्यूल के बारे में हमने पढ़ा कि सब्सटेंसेस जो जलते हैं, ठीक है, हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
फ्यूल एफिशिएंसी क्या है कि फ्यूल कितना अच्छा है, एफिशिएंसी का मतलब होता है बढ़िया, अच्छा। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या हुई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या हुई, द अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है हीट एनर्जी का जो हमें मिल रहा है। जैसे हम एलपीजी जला रहे हैं घरों में, तो हमें कितनी हीट मिल रही है उस एक सिलेंडर से, एक मंथ में कितनी हीट मिल रही है कि हम कितना खाना उससे बना पा रहे हैं। तो दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल। और इस फ्यूल एफिशिएंसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू के यूनिट्स क्या हैं, तो किलो जूल पर किलोग्राम, कि किसी फ्यूल को अगर 1 किलोग्राम हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करके हमें कितने किलो जूल जो है वो हीट एनर्जी मिल रही है, या हम 2 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करके हमें कितने किलो जूल जो है वो हीट एनर्जी मिल रही है। तो फ्यूल एफिशिएंसी को कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में। आपको पता होना चाहिए इसके यूनिट्स, फ्यूल एफिशिएंसी या कैलोरीफिक वैल्यू, ये एक ही बात है, ठीक है। आगे है इनकम्प्लीट कंबस्शन। आपको पता है जब कंबस्शन होता है फ्यूल का तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन जो है कंबस्शन वो कभी इनकम्प्लीट भी रहता है, ठीक है। तो वो हार्मफुल गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको पता है पहले टाइम में चूल्हा जलाते थे, अब घर घर जो है वो एलपीजी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चूल्हा जलाने से बहुत सारे अनबर्न्ड जो है वो कार्बन निकलता था, ठीक है। उससे बहुत धुआं निकलता था जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अस्थमा वगैरह हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम एलपीजी यूज़ करते हैं जो हीट लाइट देता है, लेकिन बहुत कम जो है वो वेस्ट और हार्मफुल गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है किसी सब्सटेंस का तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वेरी हार्मफुल गैस है, ये किसी की डेथ भी कर सकती है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल। आपने देखा होगा कई बार अंगीठी वगैरह बोलते हैं घर के अंदर नहीं जलानी चाहिए जब दरवाजे खिड़कियां बंद हो, क्योंकि वो उसमें होता है कोल और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी पॉइजनस गैस, बहुत पॉइजनस होती है। आपने कई बार सुना होगा कि अंदर अंगीठी जली थी, सुबह जो सोए थे वो डेड पाए गए। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनबर्न्ड कंबस्शन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, दैट इज वेरी पॉइजनस, ठीक है, वेरी पॉइजनस, और वो किल कर देती है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वो भी बड़ी हार्मफुल है, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाती है। क्या करती है? वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। और जो हीट एनर्जी बाहर जानी होती है हमारे एटमॉस्फेयर से, उसको बाहर जाने नहीं देती, ब्लैंकेट बना लेती है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है, और उसको बाहर जाने नहीं देती और ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है जब हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो रोक लेती है, जो अर्थ पे एक्स्ट्रा हीट होती है उसको बाहर जाने से वो रोक लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वो होती है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जैसे हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघलने लगते हैं, समंदर में जो पानी है सी लेवल वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये बहुत खराब सिचुएशन आ जाती है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो बहुत हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, पेट्रोल वगैरह, तो इनसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और मैंने आपको पिछले जो क्लास थी उसमें बताया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करती हैं? वो वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन
बनाती हैं, क्योंकि ये क्या बना देती हैं फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बना देती हैं, और ये सारे के सारे एसिड जो है वो रेन में मिलकर जो है वो एसिड रेन बनाते हैं। तो जो कंबस्शन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या इफेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल है हमारे, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, ट्रक चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, तो वो सारे ऑटोमोबाइल हैं, उनमें हम डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है दिल्ली में सीएनजी वाले फ्यूल वाले जो है वो बसेस चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है आपको पता है वो जलते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस ये सारी की सारी जो है वो एग्जॉस्ट करते हैं, निकालते हैं। लेकिन सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें हम जो है वो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है हमारी मीथेन, उसको जो है वो फिल करते हैं, और वो इस तरह की जो है वो हार्मफुल गैसेस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं देती और उसको क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो हमारी होती है मीथेन, जो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, जो लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट जिसको आप बोल सकते हैं, और वो आपके यूज़ करने से वो जो है वो कम नहीं होंगे और ना ही उनके ख़त्म होने का डर होता है। वो होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सनलाइट है, एयर है, ये सारे क्या हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की वो अनलिमिटेड हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है, और हम उनका यूज़ करते जाएंगे तो उनके ख़त्म होने का या कम होने का डर नहीं होगा। वो होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे आपके हो गए सनलाइट और एयर। दूसरे होते हैं हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे यूज़ करने से, वो होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं और आपको पता है पॉपुलेशन इतनी है कि हम उनका कंज्यूम जो है वो डे बाई डे बढ़ रहा है और बनने में उनको हज़ारों साल लग रहे हैं, ठीक है, और हम 50-100 साल में ही हज़ारों साल का जो है वो सारा का सारा फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। तो वो होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। अगर हम उनका इसी तरह जो है वो यूज़ करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शंस लिखी होंगी कि कौन सा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है और कौन सा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, तो आपने अच्छे से देख लेने हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। आज के चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।